वो कह सकते हैं क्योंकि उन्हें शासन प्रशासन का सहयोग मिला हुआ है। सरेआम धमकी दी जा रही है उसे कि हमारे टारगेट पे हैं और किसी को भी जो धमकी देने वाला है उसे अरेस्ट नहीं करा जा रहा। कितनी शानदार हमारे यहाँ कानून व्यवस्था चल रही है। पुष्कर सिंह धामी का जो रवैया क्या है इसमें मामले में, कुछ भी नहीं है। उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। बजरंग दल वालों के ऊपर, वीएचपी वालों के ऊपर 10-20 इकट्ठे होकर बदमाशी दिखाने वहां पहुंच जाते और आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। उधर से हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो लगातार भड़काने का काम कर रहा है कि मियाँ भाई अगर 5 रुपए मांगे तो आप उसे 5 रुपए मत देना, 4 रुपए देना। क्या ये देश में सहन योग्य है? क्या किसी को उसकी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए सिर्फ इसी वजह से कि वो मुसलमान है? दुकान पे आपने बाबा नाम क्यों रखा हुआ? बाबा नाम पे भी आपने कॉपीराइट कर लिया भाई। बाबा नाम क्या हिंदुओं में ही होता है? बाबा नाम सब जगह होता है। शासन की जो नाकामी है उसके लिए लाख लाख लानतें हैं। पूरा जे जग जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छोड़े खेत। तो आज मैंने उस सूर्य का दर्शन उसमें कर लिए हैं। मोहम्मद दीपक के बारे में क्या कहेंगे? उनके ऊपर एफआईआर हो चुका है। मोहम्मद दीपक को मैं के बारे में कहूंगा, सूरज जे जग जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छोड़े खेत। तो आज मैंने उस सूर्य का दर्शन उसमें कर लिए हैं। उसने पूरी शासन प्रशासन से लड़ाई मोल ली, उसने सारे इन हुड़दंगियों से लड़ाई मोल ली और उसने एक व्यक्ति का सम्मान की रक्षा करी। बहुत शानदार, सैल्यूट है उस बंदे को। और उसके बाद प्रशासन की जो नाकामी है उसके लिए लाख लाख लानतें हैं। प्रशासन ने जो काम करा है कि जो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, जो समाज में विद्वेष पैदा करने वाले लोग हैं जिनके खिलाफ वो खड़ा हुआ, और उसके ही अगेंस्ट उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी और वो भी गंभीर धाराओं में। और जो आतंक मचाने आए थे, जो हुड़दंग मचाने आए थे, उनको बहुत हल्की हल्की धाराओं में मामला दर्ज करके उन्हें छोड़ दिया गया और सबका नाम अज्ञात में डाला गया, जबकि उनकी पहचान सबकी सब सार्वजनिक है, जग जाहिर पहचान है उनकी। दंगा फैलाना चाहते थे कह रहे पुलिस कह रही है। हाँ, उनके बारे में, मोहम्मद दीपक के बारे में कहा गया कि दंगा फैलाना चाहते थे। दंगा फैलाना क्यों चाहते थे? वो कहाँ से दंगा फैलाना चाहते थे? आप आ रहे हो किसी की दुकान पे, आपने बाबा नाम क्यों रखा हुआ? बाबा नाम पे भी आपने कॉपीराइट कर लिया भाई। बाबा नाम क्या हिंदुओं में ही होता है? बाबा नाम सब जगह होता है। बाबा नाम सब जगह होता है। बाबा का तो जो हम कई हमारे से मांगने वाला भी गया था, चलो बाबा आगे जाओ। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको सबको हम बाबा कह के बात करते हैं। अगर साधु सन्यासी है उनको हम बाबा कह के बात करते हैं। और आजकल तो बाबा बेबी आपने सब सुनाई है, कितना प्यार का शब्द है। आपस में एक दूसरे को कहा जाता है हाँ बेबी, हाँ बाबा, ये सब चीजें। छोटे बच्चों को बाबा कहा जाता है, इतने प्यार के शब्द के। और इसके बाद उन्होंने इस तरह की जो हरकत करी, बेहद निंदनीय है। नाम बता देते, मोहम्मद लगाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। अगर आप किसी के साथ खड़े हो रहे हो तो उसका साथ पूरी तरीके से दो। जरूरी नहीं है जब उन्होंने नाम पूछ के उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू करके आप हिंदू नहीं हो, आपने बाबा नाम कैसे रख रखा है, तो उन्होंने जो कहा मोहम्मद दीपक बहुत अच्छा नाम का, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात दूसरी के नाम में रखा क्या है, शेक्सपियर ने कितनी बार कहा है कि नाम में कुछ नहीं रखा। गुलाब को अगर गुलाब नहीं कहेंगे तो क्या वो अपनी खुशबू छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से कोई बेतुकी बात थी और जबरदस्ती उनसे जो करी गई, जो शासन प्रशासन का इसमें रवैया रहा है, बेहद शर्मनाक रहा है, बेहद निंदनीय रहा है। लेकिन बजरंग दल वाले कह रहे टारगेट में है अभी दीपक उनके। हाँ, बिल्कुल वो कह सकते हैं क्योंकि उन्हें शासन प्रशासन का सहयोग मिला हुआ है। सरेआम धमकी दी जा रही है उसे कि हमारे टारगेट पे हैं और किसी को भी जो धमकी देने वाला है उसे अरेस्ट नहीं करा जा रहा। कितनी शानदार हमारे यहाँ कानून व्यवस्था चल रही है, कितनी बढ़िया। एक आम आदमी को जो है लोग धमकी दे रहे हैं, गुंडे लगातार धमकी दे रहे हैं और उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि नहीं, हाँ हम इनका ध्यान रखेंगे। अज्ञात के खिलाफ आपको दिख नहीं रहा? उनकी पहचान करके और उसके बाद दोबारा वो आ रहे हैं और दुनिया भर से और इधर उधर से दुनिया भर अपने आप को हिंदू धर्म के कहने वाले, रक्षक कहने वाले वहां पे भीड़ जुटा रहे हैं और उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे वक्त में उसे सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और उसी को टारगेट करा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक तो कह रहे हैं बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। यहाँ पे एक कदम रखो, दूसरा कदम नहीं रख पाओगे। बजरंग दल के चीते हैं। एक बार जरा बांग्लादेश में चले जाओ चीतो, देखें जरा वहां जाके तुम्हारी कितनी चीतागिरी चलती है। जो बार बार तुम बात उठाते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अपमान हो रहा है, हिंदुओं के साथ प्रताड़ना करी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, तो सारे इकट्ठे होके वहां क्यों नहीं जाते भाई? एक बार वहां भी तो जाओ। अपने घर के शेर बने हुए हो, तुम काहे के चीते हो? तुम कोई चीते नहीं हो, कुछ नहीं है तुम्हारे बस की। घर के शेर हो, कागजी शेर हो। अगर तुम्हारे में वास्तव में हिम्मत है तो चलो चीन के बॉर्डर पे, हमारे अतिक्रमण कर रहे हैं, जाके उनसे लड़ो। चीनियों से क्यों नहीं लड़ते? पाकिस्तान लगातार हमें धमकी दे रहा है। मुल्ला दीपक डर से भाग गया, मुल्ला दीपक डर से भाग गया। वो डर के कहीं नहीं भागा है, वो वहीं का वहीं है। शासन प्रशासन ने उसे फिलहाल बोला हुआ है कि मामला और आगे ना बढ़े तो अच्छी बात है। एक समझदार आदमी का कर्तव्य यही होता है। कैसे रक्षा करेंगे जी, बजरंग दल से कैसे रक्षा करेंगे? उनके टारगेट में कभी भी हमला हो सकता है। हाँ, तो ये तो शासन प्रशासन की नाकामी है ना। अगर हमला होता है तो फिर ये है किस लिए? कानून किस लिए, संविधान किस लिए है? राहुल गांधी ने उन्हें बब्बर शेर कहा, तो क्या आप इस लड़ाई को सड़क तक लेकर जाएंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल कहा है। और वो बब्बर शेर वाला काम उन्होंने करा है। वो अकेला व्यक्ति इतनी भरी भीड़ के सामने जो उन लोगों से भिड़ गया, जो उन्मादी भीड़ थी, और उनके सामने उसने वो बूढ़े व्यक्ति की रक्षा करी है। बिल्कुल शेर है। ये शेरों का काम यही होता है। जो काम करने वाले लोग हैं वास्तव में, जो हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा है, किसी भी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अन्याय को चुपचाप सहना भी अन्याय ही है। और अगर कोई व्यक्ति देख रहा है कि मेरे सामने किसी दूसरे पे अन्याय हो रहा है और वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा, तो उसे कुछ नहीं कहने का, मनुष्य कहने का अधिकार नहीं। इतना प्यार क्यों जी, जिहादियों से इतना प्यार क्यों? मुझे जिहादियों से कोई प्यार नहीं है। अगर वास्तव में देखिए, पहले तो जिहाद शब्द जो है ना, इसका हमेशा दुरुपयोग करा जाता है।
जिहाद शब्द जो है उसका वास्तविक मतलब जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष करना। किसी भी चीज के लिए अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो उसे उर्दू में जिहाद कहा जाता है। चाहे वो आप रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हो, चाहे वो अपने आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो लेकिन आज की हालत में जिहाद का मतलब सीधा सीधा मुसलमानों से जोड़ दिया गया है कि किसी भी जगह आतंकवाद फैल रहा है, कुछ भी है, तो उसे जिहादी नाम दे दिया। रही बात जिहादियों की, जो अगर कोई आतंकवाद फैला रहा है, कुछ भी, मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की चीजों में मैं समर्थन में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। देश को तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाले व्यक्ति जो हैं, अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके सामने मैं भी चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। दीपक को लोग राक्षस और कलंक कह रहे हैं, जी? हिंदुओं के नाम पे कलंक है दीपक। हिंदुओं के नाम पे कलंक वो लोग हैं जो एक बूढ़े व्यक्ति के पास जो 40 साल से अपनी दुकान चला रहा है और उसके बाद सिर्फ पहुंच गए कि आपने नाम क्यों बदला हुआ है। अरे भाई, तुम कौन होते हो किसी को नाम देने वाले? तुम कौन होते हो? किसने तुम्हारे को ठेकेदारी है सौंपी? आप किसी का, जब पूरा संविधान हमें अधिकार देता है, हम जो मर्जी नाम रखे, जो मर्जी धर्म चुने, अपनी स्वेच्छा से धर्म चुनने की हमें आजादी दी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपना स्वेच्छा से धर्म चुना था, बौद्ध धर्म चुना था। उसके बाद हजारों, उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया। किसी को भी कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने धर्म को मानिए, दूसरे धर्म की जो है भर्त्सना मत करिए। राहुल गांधी भी नहीं बचा पाएंगे दीपक को। देख लीजिए अब इन लोगों की बदमाशी कितनी है, और इनकी बदमाशी क्यों है? क्योंकि इन्हें शासन प्रशासन, जो आज की वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो इन्हें शह दे रही है। ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के बदले, इन्हें जेल में डालने के बदले, और वो उन्हें शह दे रही है। एक भी व्यक्ति को उठा के जेल में क्यों नहीं डाला गया अभी तक? कि राहुल गांधी भी नहीं बचा पाएंगे। इसका मतलब आपके तो हौसले बहुत बम है। आपको तो साफ साफ ये हिंदू और ये नाम का ठेकेदारी मिलने के बाद आपको देश तोड़ने की जो इजाजत मिल गई है। इस देश में अगर ये बार गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं, धर्म युद्ध के नाम पर क्या करना चाहते हैं, इधर से कल को वो खड़े होंगे, इधर से कल को वो खड़े होंगे। ये गांधीयों का देश है, ये बुद्ध का देश है, जो अहिंसा का समर्थन करता है, हिंसा का समर्थन नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे शासन और प्रशासन की सबसे ज्यादा बड़ी नाकामी दिखती है कि वो ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर वो ढंग से कार्रवाई करने लगे, जो कि वास्तविक काम शासन का होना चाहिए, लेकिन वो कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। बजरंग दल कह रहे हैं कि दीपक जैसे लोग उत्तराखंड में जरूरत नहीं है, मतलब कटुआ है, वैसे कह रहे बजरंग वाले। बेतुके लोग हैं, मंदबुद्धि लोग हैं, मंदबुद्धि। मैं तो कहता हूँ हर घर में, हर मोहल्ले में इस तरह के लोग होने चाहिए जो देश को धार्मिक उन्माद से बचाएं, देश को इस सांप्रदायिक विभाजन से बचाएं। सांप्रदायिक विभाजन, मैं दोबारा से कह रहा हूँ इस बात को, जो आज से 100 साल पहले हुआ था, जिसकी नींव रखी गई थी, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था सांप्रदायिकता के आधार पर। लेकिन आज ये लोग उसी चीज को हवा देते जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी का जो है रवैया क्या है इसमें मामले में? कुछ भी नहीं है। उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। बजरंग दल वालों के ऊपर, वीएचपी वालों के ऊपर 10-20 इकट्ठे होकर बदमाशी दिखाने वहां पहुंच जाते और आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। उधर से हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो लगातार भड़काने का काम कर रहा है कि मियाँ भाई अगर 5 रुपए मांगे तो आप उसे 5 रुपए मत देना, 4 रुपए देना। क्या ये देश में सहन योग्य है? क्या किसी को उसकी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए सिर्फ इसी वजह से कि वो मुसलमान है? मंत्री होकर के 1 रुपया चुराने की नसीहत दे रहा है। चूड़ियां पहन लो। दीपक को नहीं, आपको चूड़ियां पहननी चाहिए, और आपने ही चूड़ियां पहन रखी हैं। दीपक ने तो वो चूड़ियां अगर पहनी होती तो वो उनके समर्थन में खड़ा नहीं होता। दीपक ने जो मर्दाना काम करा है, चूड़ियां पहनने का उदाहरण अक्सर ये दिया जाता है कि औरतों जैसे काम करे, लेकिन उसने तो मर्दाना काम करा है, उसने चूड़ियां पहनी नहीं है। उसने आप जैसे लोगों को चूड़ियां पहनने पे मजबूर कर दिया। आप 50 सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर उसके सामने उसका कुछ नहीं कर पाए। और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को इसी तरह से होना चाहिए। जहां भी धार्मिक उन्माद हो, जहां भी धार्मिक विद्वेष फैले, ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए, तभी इन लोगों के ऊपर लगाम लगेगी। वरना हमारा देश कहाँ चला जाएगा? रसातल में जाएगा। हमारे देश को तरक्की देने के लिए आज 140 करोड़ लोगों का हाथ है। वो एक साथ अगर काम करे तो कौन चीन और कौन जापान और कौन अमेरिका, सबको पीछे पछाड़ सकते हैं। लेकिन हमारे देश में सत्ता प्राप्ति का सिर्फ एक रास्ता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। आप दीपक के साथ खड़े हैं? बिल्कुल 100% खड़ा हूँ, बिल्कुल 100% खड़ा हूँ। मैं दीपक का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। मैंने तो पहले भी इस तरह के बजरंग दल का, वीएचपी का, इन लोगों का मैंने कभी कोई समर्थन नहीं करा। मुझे पता है ये लोग समाज में आग लगाने वाले लोग हैं। दीपक भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? दीपक भाई चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। तन मन धन से जैसा सहयोग होगा हम आपके लिए खड़े हैं। हम आपका जी बिल्कुल ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या है यार, जान 2 तिहाई बीत गई है, 1 तिहाई बची है। कल को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर मैं उनसे लड़ने जाऊंगा मार देंगे मुझे, कमजोर सा आदमी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम मैं उस रामायण की गिलहरी की तरह अपना नाम तो दर्ज करा जाऊंगा इतिहास में कि जब समुद्र को सुखाने का मौका आया था, उस गिलहरी ने अपनी पूंछ डुबो के रेत में लौट रही थी। श्री राम ने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? कि आप मैं समुद्र सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से क्या समुद्र सूख जाएगा? कि सूखे ना सूखे, मुझे तो अपना काम करना है। तो मुझे इन लोगों से किसी से कोई डर नहीं लगता, ना मैं इन लोगों से डरता। कल को मेरे ऊपर भी अगर ये लोग